हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नियाज ट्यूटोरियल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो दोस्तों, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई, जितने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उस सभी में दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हिस्ट्री के दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो यहाँ पर हम दे सकते हैं दयाराम साहनी ए। अगला, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर यहाँ पे हम देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग कर दिया था। अगला, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए हम देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ए क्या है? मोहम्मद गौरी और भीम के साथ। अगला, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हम दे सकते हैं ए क्या है? मुर्शिद कुली खान। अगला, विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ? विधवा पुनर्कानून कब लागू हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बी 1856 ईस्वी में लागू हुआ। अगला, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो इस नीति को कब अपनाया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं सी 1858 ईस्वी में। अगला, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर यहाँ पे हम दे सकते हैं बी क्या है? 7 वर्षों तक। अगला, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर यहाँ पे हम दे सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आर्य भारत में केंद्रीय एशिया की तरफ से आए थे। अगला, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी या की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी आर्य अवधि में। अगला, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर यहाँ पर हम दे सकते हैं ए बैगम खान और हेमू के बीच हुई थी। अगला, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ए अफगानिस्तान का। अगला, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों,
इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बाजीराव पेशवा की। अगला, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं, बी, खिलजी वंश ने जीता था। अगला, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सूरत में स्थापित किया था। अगला, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, बी, निजाम संधि। अगला, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पुरंदरदास को कहा जाता है। अगला, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री आया था। अगला, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां को। अगला, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पे हम दे सकते हैं, सी, गुरु गोविंद सिंह थे। अगला, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर यहाँ पे समझ सकते हैं, बी, आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। अगला, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, बी, क्या है, महायान संप्रदाय से। अगला, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कला कौन था? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कला कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बी, उस्ताद ईसा। अगला, बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, ए, कल्कि को। अगला, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, सी, पंचमहल का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। अगला, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, ए, क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ का बनवाया था। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, बी, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, ए, अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। अगला, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, बी, रजिया बेगम प्रथम शासक बनी थी महिला। अगला, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था?
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैसूर का बादशाह था और शासक भी था। अगला, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं, सी, महमूद बिन कासिम था। अगला, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो, आप लोग समझ सकते हैं, डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो, आप लोग समझ सकते हैं, डी, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। अगला, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, बी, सुल्तान महमूद ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना स्मारक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, सी, अजंता की गुफाएं बहुत ही पुराना है दोस्तों। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की। अगला, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किस धर्म का दोस्तों है? इसका सही आंसर हो जाएगा, डी, बौद्धों का। अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी, क्या है, 1761 में हुई थी। अगला, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो दोस्तों इसका आप सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, ए, क्या है, पानीपत की प्रथम लड़ाई। अगला, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी, 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला, प्लासी की युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, 21 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अगला, बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ? बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, बी, 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अगला, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, सी, क्या है, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। अगला, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, सी, मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अगला, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत में प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, डी, झांसी की रानी। अगला, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं, सी, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। अगला,
किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, तुर्की को। अगला, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1871 ईस्वी में। अगला, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। अगला, वोल्स वोल्सेविक क्रांति कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वोल्सेविक क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1917 ईस्वी में वोल्सेविक क्रांति हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग सामने, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लेनिन को माना जाता है। अगला, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लेनिन ने। अगला, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं बी, 1921 में शुरू की थी। अगला, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ट्रॉट्स्की ने की थी। अगला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं ए, मैकाले ने। अगला, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत की शिक्षा नहीं थी राजा राम मोहन को। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं सी, जनरल डायर। अगला, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं दोस्तों बी, क्या है, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। अगला, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो दोस्तों इसका आप सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं सी, लॉर्ड विलियम्स वेटिंग ने लगाया था। अगला, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं सी, 1937 ईस्वी में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। अगला, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आप समझ सकते हैं ए, 1919 में। अगला, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आप समझ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बी, क्या है, 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बंगाल महाप्रांत था। अगला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
सर सैयद अहमद अली खान। अगला, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। अगला, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, हम देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बी, हड़प्पा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, हम देख सकते हैं ए, मातृ शक्ति में। अगला, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 20, श्रेष्ठ या कुलीन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट, निम्नलिखित में से किस सफल फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग हम देख सकते हैं सी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।